उतार चढ़ाव से आते हैं कि लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं, ये बेचारी अकेली रहती है और बच्चे। ये सब उस झंझट से मुझे निजात मिली है कि ये तकलीफ नहीं रही। सियासी रास्ता सबका एक ही है कि इनका रवैया उनके साथ कैसे होता है, वो कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। सुबह के वक्त वो टीवी पर खबरें सुनती हैं और साथ साथ कढ़ाई और कशीदाकारी का शौक भी पूरा करती रहती हैं। आप कशीदाकारी और क्रोशिया का काम करती हैं। आजकल की ख़वातीन में ये रुझान क्यों नहीं रहा? हमारे ज़माने में तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसको ये हुनर ना आते हों। कशीदाकारी, निटिंग, क्रोशिया, मैं क्या कहूँ, मुकेश करना, दुनिया की जिस किस्म की भी वो कढ़ाई या सिलाई आप उसको कहें, मशीन की सिलाई, मैं बहुत मुद्दत तक अपने कपड़े खुद सिया करती थी जब मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा नहीं थी। कहाँ कशीदाकारी और क्रोशिया जैसे नाजुक काम और कहाँ सियासत जैसा मुश्किल काम। अगरचे सियासत 24 घंटे का काम है, लेकिन मुझे जब भी फुर्सत मिलती है मैं अपने आप को इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ रखती हूँ। उनके घर पर खाने, चाय और काफ़ी के औकात मुकर्रर हैं। पूरे 10 बजे अहल खाना काफ़ी पीते हैं। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को 49 साल गुजर गए, इसमें उतार चढ़ाव तो आए होंगे। ये उतार चढ़ाव से आते हैं कि लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं, ये बेचारी अकेली रहती है और बच्चे। किसी बात पर आप नाराज़ तो होते होंगे, लड़ाई तो होती होगी। नहीं, लड़ाई खुदा न करे, लड़ाई अभी तक तो नहीं, अब क्या होगी जब तो हम निकम्मे लोग पड़े हैं जी, इनके रहम करम पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। जब आपकी शादी हुई तो उम्रों में बड़ा फ़र्क था, बहुत फ़र्क था जी। इसकी वजह से कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। उसकी वजह जैसे मैंने कहा, मुझे फ़िक्र थी अपनी इस बच्चों की जी, कि इनका रवैया उनके साथ कैसे होता है, वो कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। वही तसल्ली की बात थी मेरे लिए। जब आप जेल में थे तो आपकी बेगम साहिबा अमली सियासत में आईं। पख्तून मुआशरे में ऐसी रवायत नहीं थी। मैं इस लिहाज से अपने आप को बड़ा यानी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि कम से कम मेरे बच्चे और बीवी, ये सब उस झंझट से मुझे निजात मिली है कि ये तकलीफ़ नहीं रही। सियासी रास्ता सबका एक ही है, वही बादशाह वाला रास्ता। बच्चों ने भी वही रास्ता इख्तियार किया, और जब ये नहीं करी तो बड़ी ताज्जुब की बात थी मेरे लिए भी। मुझे नहीं मालूम था कि इसकी ये कैपेसिटी है सियासत की। फारग वक्त में वीसीआर पर फिल्में देखती हैं, हेडफोन लगाती हैं ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हों। कौन सी फिल्में देखती हैं? मैं तकरीबन हर मयारी फ़िल्म देखती हूँ। मैंने पाकिस्तानी मयारी फ़िल्में भी देखी हैं। आजकल मैं हिंदुस्तानी फ़िल्में देखती हूँ क्योंकि मुझे हिंदुस्तानी फ़िल्मों में भी एक ज़माने की फ़िल्में देखती हूँ जो तकरीबन 60 से लेके 80 तक के हैं। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फिल्मों में क्या फ़र्क है? हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फ़िल्मों में फ़र्क जो नज़र आता है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानी फ़िल्मों में अननेचुरलपन बहुत ज़्यादा है, और हिंदुस्तानी फ़िल्में ये हैं कि ज़रा हकीकत के करीब होती हैं। उनमें भी एग्ज़ैजरेशन होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इंसान बोर हो। शौहर और बेटे के साथ दोपहर का खाना खाया। आपकी वालदा सियासत में बड़ी मुतहरक रहीं, इसकी वजह से आपकी तालीम और तरबियत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं जी, ऐसे कोई नहीं हुआ, बिकॉज हम तो सारी उम्र बोर्डिंग में रहे। तो आप कभी ये नहीं सोचते कि काश ये सियासत में ना होते? मैं तो ये आजकल की जो सियासत है तो मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि काश नहीं होती। वालदा की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और कौन सी बुरी? पॉलिटिकली इसकी बहुत क्वालिटीज़ हैं, ना 10 मर्द ना ये एक औरत, इतनी हिम्मत है इसमें। दूसरी बात यह है कि जो इसका वो ये क़ुव्वत फ़ैसला जो है, टेकिंग ए डिसीजन, शी विल, वो 1 मिनट नहीं लेगी। किसी चीज़ से इख्तलाफ भी होता है आपको उनसे?
وہ ہو جاتا ہے، مطلب پولیٹیکلی بھی ہو جاتا ہے، گھر میں بھی ہو جاتا ہے، وہ تو ہر ایک گھر میں ہوتا ہے، پولیٹیکلی بھی اختلافات آتے ہیں.